ये वीडियो थोड़ा-सा एलैबोरेट करने के लिए जो आज का वचन मैंने आपको दिया, जो कि रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, उसका 28वां वचन है, जिसमें यूँ लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, अर्थात जो उसकी इच्छा के मुताबिक बुलाए गए हैं। तो आपका जो ध्यान परमेश्वर की तरफ लगा रहता है, ये एक सबूत है कि आप उसकी इच्छा के मुताबिक बुलाए गए हैं। दूसरा, जो आपकी प्रीत है परमेश्वर के साथ, वो ये सबूत देता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो आपके लिए है, जिसमें ये लिखा है कि सारी चीज़ें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। तो वो स्थितियाँ जैसी मर्ज़ी आई हों, कठिनाइयाँ जैसी मर्ज़ी आई हों, मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कठिनाई आती है, वो नुकसान करके नहीं जा पाती है, वो परेशान करके नहीं जा पाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है ढाल बन के बीच में खड़ा हो जाता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं, तो वो हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर गया है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि परमेश्वर को के वचन को अपने अंदर डालें, ताकि वो आपके अंदर जो है वो सामने ढाल बन के खड़ा रह सके, कि वो आपके मन में आ जाता है, उभर जाता है एकदम आपके सिचुएशन में। तो वो उभरने का काम करता है। और अगर आपके मन में नहीं उभरता, तो मुझ जैसे जो खुदा के सेवक हैं, वो उनको जो परमेश्वर है इस्तेमाल करते हैं आप तक वचन पहुंचाने के लिए। और कभी कभी हमारे पास वक्त नहीं रहता कि हम पढ़ सकें ठीक से, या हम उस पर ध्यान ले जा सकें, तो परमेश्वर अपने सेवकों का इस्तेमाल करते हैं वचन देने के लिए। तो वचन को अच्छे से दृढ़ता से पकड़िए, और जब भी आप कठिनाई में हो, अपने आप को याद दिलाइए, अपने मुंह से बोलिए इस चीज़ को कि परमेश्वर तेरा वचन ये मुझे कहता है कि तेरी हर जो चीज़ है, हर जो सिचुएशन है, उसमें तू मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। तो वो करेगा, क्योंकि वो सच्चा है और वो जिंदा परमेश्वर है और वो करता है। और ये मैं आपको अपनी पूरे 20-22 साल के अनुभव से बोल रही हूँ, एक आज और कल के अनुभव से नहीं बोल रही हूँ। तो ये वो करेगा। तो दृढ़ता से बांधिए परमेश्वर के वचन को। जब भी मैं आपको वचन देती हूँ, अपने मन में रखिए और उस पे मनन कीजिए और उसको काम में लाइए। और आपके लिए जो है, हर जो सिचुएशन है ज़िंदगी की, उसमें भलाई को परमेश्वर लेके आएंगे। इसलिए अच्छाई से जुड़े रहना, सही चीज़ों से जुड़े रहना, क्योंकि परमेश्वर जो है वो धार्मिकता है। ईश्वर जो है वो धार्मिकता है। तो धार्मिकता जो है, मॉरल्स हैं, जो एथिक्स है, उन पे फोकस रखिए अपना। जहाँ से भी आप अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, जो मॉरली और एथिकली करेक्ट है, उन पे फोकस रखिए, क्योंकि वहाँ परमेश्वर है। जहाँ भी सच्चाई है, जहाँ भी अच्छाई है, जहाँ भी सही चीज़ें हैं, जहाँ भी सही कभी कभी दिखने में सही नहीं लगता, लेकिन सही होता है। हमें गलत लगता है, लेकिन वो सही होता है। वो जो सही है, उस सही में जब आप बने रहेंगे, उस सही को जब आप ग्रहण करेंगे, और तब उस सही में हर चीज़ आपके लिए जो है भलाई को उत्पन्न करेगी। अपनी तरफ से जो है, आप परमेश्वर की अच्छाई में बने रहिए दूसरों के लिए। किसी का नुकसान मत कीजिए, किसी का नुकसान सोचिए भी मत, किसी को नीचा मत दिखाइए। और आप देखेंगे कि परमेश्वर के वचन किस तरह से रंग लाएंगे आपके जीवन, किस तरह से आशीष लाएंगे।